नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो पिछले कई दिनों से भारत की अर्थव्यवस्था, ग्लोबल मार्केट, शेयर बाजार और आम जनता की जेब को प्रभावित कर रहा है। डॉलर का लगातार मजबूत होना और भारतीय रुपये का रिकॉर्ड गिरावट पर पहुंच जाना, ये अलग ही चिंता में डालता है। आज हम इसे सिर्फ हेडलाइन की तरह नहीं बल्कि पूरी कहानी की तरह समझेंगे। क्यों रुपया गिर रहा है, क्यों डॉलर बढ़ रहा है, क्यों दुनिया डॉलर के पीछे भाग रही है और इसका आने वाले समय में आप पर, आपकी जेब पर, आपके परिवार पर और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं इस पूरे विश्लेषण को। तो आइए बात करते हैं कि आखिर डॉलर होता क्या है। सबसे पहले समझिए कि डॉलर केवल अमेरिका की मुद्रा नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की सबसे भरोसेमंद मुद्रा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार, तेल हो या सोना, सब कुछ डॉलर में ट्रेड होता है। चीन तक, जिसे अमेरिका अपना प्रतिद्वंदी मानता है, वो भी अपने पैसे को डॉलर में ही सुरक्षित रखता है। हर देश अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर को स्टोर करता है। इसलिए जब दुनिया में कोई समस्या होती है, लोग अपनी राष्ट्रीय मुद्रा बेचकर डॉलर खरीदते हैं। यही कारण है कि संकट के समय डॉलर और ऊपर चढ़ जाता है। आज डॉलर लगातार चर्चा में है क्योंकि यह एशिया की करेंसी को तोड़ते हुए सबसे ऊपर पहुंच गया है। इस समय अमेरिका डॉलर के बढ़ने की 5 बड़ी वजह हैं, जिसमें पहला है दुनिया का तनाव, जिसमें यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल गाजा तनाव, चीन ताइवान विवाद, ईरान अमेरिका टकराव, तेल उत्पादक देशों की राजनीतिक बातें, ग्लोबल रिसेशन का डर। इन सभी चीज़ों ने दुनिया को एक ऐसे माहौल में पहुंचा दिया है जहां निवेशक डरकर सुरक्षित मुद्रा के पीछे भागते हैं। और वह सुरक्षित मुद्रा सिर्फ एक है, डॉलर। इस समय दुनिया का पूरा मार्केट डर की हालत में है और डर का मतलब है डॉलर का मजबूत होना। और दूसरी वजह है ब्याज दरों का खेल। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेड इस समय ब्याज दरें ऊंची रखे हुए है। जब अमेरिका कहता है हम ब्याज दरें नहीं घटाएंगे, तो दुनिया भर के निवेशक कहते हैं चलो हमारा पैसा अमेरिका में ही सुरक्षित है। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है, डॉलर चढ़ता है और बाकी देशों की करेंसी टूट जाती है। और तीसरी बड़ी वजह है क्रूड ऑयल का महंगा होना। तेल डॉलर में खरीदा जाता है। जब तेल महंगा होता है, भारत को ज़्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। डॉलर की डिमांड बढ़ती है, डॉलर और मजबूत होता है, रुपया और कमजोर होता है। क्रूड ऑयल इस समय डॉलर के बढ़ने का सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है। और चौथी बड़ी वजह है फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा निकालना। विदेशी निवेशक इस समय भारतीय शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। जब वो पैसा निकालते हैं, उन्हें अपने देश ले जाने के लिए डॉलर चाहिए। इससे डॉलर की डिमांड और बढ़ जाती है। और पांचवी बड़ी वजह है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भारी अंतर। भारत ज़्यादा इंपोर्ट करता है और कम एक्सपोर्ट करता है। जितना ज़्यादा आयात उतनी ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत। जब मांग बढ़ती है तो डॉलर अपने आप महंगा होता है। और यही वजह है कि डॉलर और मजबूत होते जा रहा है। तो आइए बात करते हैं कि रुपया आखिर क्यों गिरा। आज भारतीय रुपये डॉलर के मुकाबले 90.42 से 90.43 तक गिर चुका है, जो इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। रुपया गिरने की 4 बड़ी वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि भारत का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, चाहे ऑयल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडिया इंपोर्टेड देश है, यह इंपोर्ट डॉलर में होता है। रुपया कमज़ोर है, इंपोर्ट महंगा है, डिमांड फॉर डॉलर और बढ़ जाती है इससे। दूसरी वजह है कि फॉरेन इन्वेस्टर भारत से पैसा निकाल रहे हैं। जब पैसा निकालते हैं वो, तो उन्हें बेच करके वो डॉलर खरीदते हैं। इससे रुपया और गिर जाता है। तीसरी वजह है कि आरबीआई का हस्तक्षेप सीमित हो गया है। आरबीआई बहुत समय से रुपए को बचाने के लिए डॉलर बेच रहा था, लेकिन अब फॉरेक्स रिजर्व पर भी दबाव है, जिसके कारण आरबीआई हर बार बचाव नहीं कर सकता। और चौथी सबसे बड़ी वजह है कि ग्लोबल मार्केट की बंदी का डर। जब रिसेशन का खतरा होता है तो इमर्जिंग मार्केट की करेंसी सबसे पहले गिरती है और भारत भी उस लिस्ट में आता है। अब असली सवाल यह है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। निवेशक से लेकर आम आदमी तक सभी प्रभावित होंगे। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि पेट्रोल और डीजल दोनों महंगे हो जाएंगे, क्योंकि तेल डॉलर में आता है। अब डॉलर बढ़ेगा तो तेल महंगा होगा। दूसरा, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे होंगे, क्योंकि उनके पार्ट्स इंपोर्टेड होते हैं। किसी मोबाइल कंपनी को पहले जहां $1 यानी 82 रुपये देने पड़ता था, अब 90 प्लस देना पड़ रहा है। तीसरा असर ये होगा कि देश में महंगाई बढ़ेगी। इंपोर्ट महंगा होगा तो सामान महंगा होगा, सामान महंगा होगा तो बाजार महंगा होगा। महंगाई सीधे आम जनता की जेब पर चोट करेगी। चौथा बड़ा असर ये होगा कि फॉरेन स्टडी और ट्रैवल महंगा होगा। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की फ़ीस बढ़ेगी। वीज़ा फ़ी, ट्रैवल कॉस्ट सब महंगा हो जाएगा। वहीं कंपनियों का प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। फिर पांचवा सबसे बड़ी समस्या होगी कि शेयर मार्केट में भी उतार चढ़ाव होगा, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होगा तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ से एग्जिट करेंगे, तो फिर शेयर मार्केट में गिरावट होगा। तो फिर जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए तो भाई चिंता की बात है। और सरकारी योजनाओं पर भी दबाव आएगा। इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, ट्रेड डिफिसिट बढ़ेगा, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना। वहीं एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आई और तेल के दाम नीचे नहीं आए, तो रुपया एक बार फिर 91.5 से 92.5 पर डॉलर तक जा सकता है। यह भारत के लिए सबसे मुश्किल स्तर होगा। तो आइए समझते हैं कि इस पर भारत सरकार क्या कुछ कर सकती है। जी हाँ, भारत सरकार द्वारा इस पर कई कदम लिए जा सकते हैं। पहला तो यह है कि आरबीआई बाजार में डॉलर बेच सकता है। दूसरा, एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स को वापस लाने के लिए पॉलिसी इंप्रूव हो सकती है। चौथा, इंपोर्ट कम करने की योजना बनाई जा सकती है। और पांचवा, डिजिटल रुपया और ई पेमेंट सिस्टम को मजबूत बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज डॉलर न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बन गई है। रुपया अपने इतिहास के सबसे कमजोर स्तर पर है। वैश्विक बाजार में तनाव बढ़ रहा है, तेल महंगा हो रहा है, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। इसलिए इस समय दुनिया की नज़र डॉलर की हर मूवमेंट पर टिकी है और भारत को आने वाले समय में बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।